यानी हम बड़े प्राउडली कहते थे कि हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वाई? बिकॉज हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमारी फैमिली टाइप। ओवर द टाइम वी हैव सीन कि हमारा जो शादी वाला एक मामला है या जो शादी का आस्पेक्ट ऑफ लाइफ है या एक शादीशुदा रिलेशनशिप जो है ये नीचे जाना शुरू हो गया। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है हमें डैमेजेस बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए। अगर आप करंट स्टैटिस्टिक्स हमें नज़र आता है कि पिछले साल से अब तक आप ये समझो कि 70% जो है वो इजाफा हुआ है डाइवोर्सेस में। 70% का रेस है। हमने जब तक मैरिटल रिलेशनशिप हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस भी रहे, लोगों ने इसके ऊपर काम भी किए सब। मगर जैसे जैसे इस इंस्टीट्यूशन में वीकनेसेस आना शुरू हो गई, हमने देखा कि लोगों ने इसको प्रायोरिटाइज़ करने की बजाय इसको एक सब साइड चीज़ जो है वो करके तो इसको चलाना चल रहा है तो चल रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर रमाडा। नाज़रीन, आज एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटीज़ के बहुत सारे ऐसे टैबूज़ हैं जिस पे अमूमन बात नहीं होती है और अगर होती है तो बहुत कम होती है। और आज जिस गेस्ट को हमने मदऊ किया है वेल रिनाउंड हैं, शी इज़ अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इसके साथ साथ रिलेशनशिप एंड सेक्स थेरेपिस्ट भी हैं। और ये वेलकम करते हैं डॉक्टर ताहिरा अरबाब। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। मैम, जैसे कि आप वेल रिनाउंड और लोग बड़े आपको सुनते हैं और आपकी राय पे बड़े कमेंट्स भी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? और ये आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में अज़दवाजी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला बिल्कुल ये है। बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि ओवर द ईयर्स जो है हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन, हमारी स्ट्रेंथ हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन था। यानी हम बड़े प्राउडली कहते थे कि हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वाई? बिकॉज हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमारी फैमिली टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बट ओवर द टाइम वी हैव सीन कि हमारा जो शादी वाला एक मामला है या जो शादी का आस्पेक्ट ऑफ लाइफ है या एक शादीशुदा रिलेशनशिप जो है ये नीचे जाना शुरू हो गया। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है हमें डैमेजेस बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए। अगर आप करंट स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखें तो दैट इज़ सो अलार्मिंग कि हमें नज़र आता है कि पिछले साल से अब तक आप ये समझो कि 70% जो है वो इजाफा हुआ है डाइवोर्सेस में। 70% का रेस है एक, विच इज़ रियली अलार्मिंग फॉर अ सोसाइटी who claimed to be a society where marital relationships are very important, where family has a really significant importance in the society। तो अब हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। अब क्योंकि क्योंकि मैं खुद एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, मैं समझती ये हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये वो वाहिद रिलेशनशिप है जो इंसान खुद बनाने की कोशिश करता है। और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, बट द बेसिस ऑफ अ फैमिली यूनिट इज़ दिस। और मैं ये भी समझती हूँ और कहती भी हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशनशिप जो कि इंसान के लिए बनाया गया था। इंसान, मर्द या औरत, माँ बाप बाद में बने थे, पहले वो हस्बैंड एंड वाइफ बने थे। एडम और ईव हस्बैंड वाइफ थे। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है ना कि मियाँ और बीवी दोनों गाड़ी के एग्जैक्टली गाड़ी के दो पहिए बिल्कुल हैं। मगर वो गाड़ी के दो पहिए जो हैं, अब वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हुई हैं कि जिसमें हमें, जैसे मैंने कहा कि 70% का रेस है एक डाइवोर्स रेट में, विच इज़ रेट। और उसमें एज नहीं है कोई भी। मसलन ये नहीं है कि हमें यंग लॉट में, हमें लव मैरिजेस में और अरेंज मैरिजेस में कहीं ये चीज़ें नज़र आती हैं। नो, नॉट एट ऑल। ये जो एज वाला एक गैप, जो एज रेंज हमें नज़र आती है इसमें, वो हर एज के बंदे जो हैं इसमें हमें नज़र आते हैं। हमें मिड एज के लोग नज़र आते हैं जिनकी 30 ईयर्स हो गए शादी को, बट दे आर डाइवोर्सिंग। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हुई हैं। सो जब आप किसी रिलेशनशिप की अहमियत को अंडरमाइन कर जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को अंडरमाइन कर जाते हैं, तो वहाँ से उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, वहाँ से उसका डिके शुरू हो जाता है, वहाँ से उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। हमने जब तक मैरिटल रिलेशनशिप हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस भी रहे, लोगों ने इसके ऊपर काम भी किए, सब्र भी किया, टॉलरेंस भी रही, लोग चाहते भी थे कि रिलेशनशिप बेहतर हो। मगर जैसे जैसे इस इंस्टीट्यूशन में वीकनेसेस आना शुरू हो गई, हमने देखा कि लोगों ने इसको प्रायोरिटाइज़ करने की बजाय इसको एक सब साइड चीज़ जो है वो करके तो इसको चलाना चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। पीपल आर नॉट इनटू दिस के हम इसके ऊपर काम करें, इसमें जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, क्योंकि यूजुअली जब मैं क्लिनिक में बैठी हुई क्लाइंट्स देख रही होती हूँ, मैरिटल इश्यूज़ को देखती हूँ, तो बड़े छोटे मन्यूट प्रॉब्लम्स आते हैं। मसलन
टाइम नहीं दिया जा रहा, या घर में रोज़ाना एक ही बात के ऊपर उस जो पे है वो मसला लड़ाई खड़ा हो कर रही दिया है। जाता एग्जैक्टली वो कॉन्टिन्यूस चीज़ें चलती जाती हैं। रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट आता है, फिर जो है फैमिली को अच्छे तरीके से अटेंड नहीं किया जाता, या ज़रूरियात को, बेसिक ज़रूरियात को नहीं पूरा किया जाता, देन बेड रिलेशनशिप आपका जो है वो ख़राब हो गया। ठीक एक जो मेजर वजह जो मैं आई रियली वांट टू पॉइंट इट आउट नाउ, जो एक मेजर वजह मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब करने की है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। जब अब मैंने बहुत सारे अपने ऐसे क्लाइंट्स जो हैं रिसेंटली क्लिनिक के ऊपर रिपोर्ट होते हुए देखे हैं, जिनका लाइफस्टाइल यानी कपल्स का लाइफस्टाइल और उनका फैमिली लाइफस्टाइल जो था वो बहुत डिफरेंट था। देन दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, शादी हो गई, साथ रहना शुरू हो गया, तो उसमें एडजस्टमेंट्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो थे वो आना शुरू हुए, जिसकी वजह से मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा हो गई। सो बहुत सारे और एलिमेंट्स में दिस इज़ अ न्यू एलिमेंट जो कि हमें बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस इंसान के साथ अब शादी कर रहे हैं उसका लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से कितना मैच करता है, उसकी वैल्यू सिस्टम आपके वैल्यू सिस्टम से कितनी मैच करती है। ये भी कंपैटिबिलिटी का होना एग्जैक्टली कंपैटिबिलिटी के अराउंड दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट नाउ कि आपका अगर आपके और आपके पार्टनर के लाइफस्टाइल में, आपके और आपके पार्टनर के वैल्यू सिस्टम में बहुत डिस्क्रिपेंसी है एंड यू आर नॉट रेडी टू चेंज और एक्सेप्ट, आपको अगर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है तो देन लेट मी टेल यू कि आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा।